हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं आपका दोस्त रवि कुमार और साथ में मेरे सहयोगी रोहित राणा जी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल के झरने एवं चश्मों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि झरना होता क्या है। जब किसी नदी का जल एक समतल जगह से बहता हुआ एक पहाड़ी से नीचे गिरता है तो उसे हम झरना कहते हैं। तो अब हम आपको मैप के ज़रिए बताएंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से झरने हैं। तो चलो शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा से। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो झरने हैं वो इस प्रकार हैं: छंछो झरना, कालिका झरना, सातधर झरना, काकसेन तथा भागसेन झरना, थाला झरना, घरेज झरना, हड़सर झरना तथा पंचकूला झरना। अब हम आएंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के ऊपर। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो झरने हैं वो इस प्रकार हैं: भागसूनाथ झरना, ज्वालामुखी झरना, लूनानी झरना, सुलह झरना, सुलोल झरना, छोबू झरना, कोपरा झरना, तातवनी झरना, खबरू झरना तथा वोंदला झरना। अब हम आएंगे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के ऊपर। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो झरने हैं वो इस प्रकार हैं: लुंड झरना और ददराना झरना। अब हम आएंगे डिस्ट्रिक्ट मंडी के ऊपर। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो झरने हैं वो इस प्रकार हैं: तत्तापानी झरना और गुप्त गंगा झरना। अब हम आएंगे डिस्ट्रिक्ट शिमला के ऊपर। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो मोस्टली फेमस झरने हैं वो दो ही हैं, वो है ज्योरी झरना और चैडविक झरना। और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो सबसे मोस्ट फेमस झरना है वो है टापरी झरना। अब हम आएंगे डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति के ऊपर। तो डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति में जो सबसे फेमस झरना है वो है शिशु झरना। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो झरने हैं वो इस प्रकार हैं: वशिष्ठ झरना, मणिकर्ण झरना, कसोल झरना, खीरगंगा झरना, रहला झरना, कलत झरना, बहना झरना, जोगनी झरना, पलानी झरना, जाना झरना तथा रोजी झरना। तो मैंने आपको मैप के जरिए बता दिया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से झरने हैं। अब मैं आपको अपने बनाए नोट्स के द्वारा संक्षिप्त में बताऊंगा इन झरनों के मुख्य तथ्यों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं द्वारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कौन कौन से झरने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वशिष्ठ झरने के बारे में। तो जो हमारा वशिष्ठ झरना है वो ब्यास नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, पेपर में कई बार पूछा गया है कि जो हमारा वशिष्ठ झरना है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा, जो हमारा वशिष्ठ झरना है वो ब्यास नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ये झरना कुल्लू जिले के प्रमुख शहर मनाली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गर्म पानी का झरना है। महर्षि वशिष्ठ के नाम पर ही इस झरने का नाम वशिष्ठ पड़ा है। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस झरने का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा है। तो इस झरने का नाम वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ के नाम पर पड़ा है। कुछ लोगों की मान्यता है पुरानी कथाओं के अनुसार कि लक्ष्मण जी ने इस ठंडे स्थान को गर्म करने के लिए अग्नि बाण चलाया था, जिससे यहाँ पर यह झरना फूट पड़ा था। इस स्थान को महर्षि वशिष्ठ की तपोस्थली भी माना जाता है। यहाँ एक पत्थर का मंदिर है जो ऋषि को समर्पित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वशिष्ठ झरने के समीप एक पत्थर का मंदिर है, वो किस ऋषि को समर्पित है, तो वो भी महर्षि वशिष्ठ को ही समर्पित है। अब हम बात करेंगे मणिकर्ण झरने के बारे में। जो हमारा मणिकर्ण चश्मे के बारे में। जो हमारा मणिकर्ण चश्मा है वो पार्वती नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, पेपर में पूछा जा सकता है कि जो हमारा मणिकर्ण है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमारा पार्वती नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। ये समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह कुल्लू से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मणिकर्ण का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, मणिकर्ण का अर्थ होता है कान की बाली। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहब गुरु नानक देव की यहाँ की यात्रा की स्मृति में बना था। कई बार पेपर में पूछा गया है या आगे भी पूछा जा सकता है कि सिखों के कौन से गुरु ने मणिकर्ण की यात्रा की थी। तो गुरु नानक देव जी ने मणिकर्ण की यात्रा की थी और उनकी यात्रा की स्मृति में ही गुरुद्वारा मणिकर्ण साहब स्थापित किया गया है। ये स्थल हिंदू मंदिर तथा गुरुद्वारे के लिए प्रसिद्ध है। मणिकर्ण चश्मे में रेडियो धर्मता विद्यमान है। और यहाँ मैं आपको एक मेन बात बताना चाहूँगा कि मणिकर्ण में रघुनाथ जी का मंदिर भी स्थापित है, जिसकी स्थापना राजा जगत सिंह ने 17वीं शताब्दी में की थी। मणिकर्ण को लेकर लोगों की मान्यता भी है और कुछ लोगों का मानना है और हमारी पुरानी कथाओं में
कहा गया है कि एक समय में जब पार्वती माता इस कुंड में स्नान कर रही थी तो उनकी कान की बाली इस कुंड में गुम हो गई थी। जब ये बात माता पार्वती ने अपने पति भगवान शिव को बताई थी तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए थे, और जब उन्होंने गुस्से से इस झरने की तरफ देखा था तो इस चश्मे का पानी उबलने लग पड़ा था, जिससे बहुत सी मणियाँ बाहर आ गई थीं। अब हम बात करेंगे खीर गंगा के बारे में। ये झरना पार्वती नदी के किनारे स्थित है तथा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3050 मीटर है। याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा खीर गंगा चश्मा है वो पार्वती नदी के किनारे ही स्थित है। ये झरना कुल्लू से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खीर गंगा में शिवपुत्र कार्तिकेय ने तपस्या की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, पेपर में पूछा भी जा सकता है कि भगवान शिव के कौन से पुत्र ने इस स्थान पर तपस्या की थी। तो आपका उत्तर होगा कार्तिकेय भगवान ने इस स्थान पर तपस्या की थी। इस झरने में गंधक होने के कारण इस झरने का पानी गर्म है। गंधक के कण तल तथा किनारों के साथ चिपके रहते हैं। इसी कारण इस झरने का जल खीर की तरह श्वेत दिखाई देता है। इसी कारण से इस झरने का नाम खीर गंगा पड़ा। अब हम बात करेंगे कसोल के बारे में। यह चश्मा पार्वती नदी के किनारे कुल्लू जिले में स्थित है। यह चश्मा कुल्लू से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर निकेतन गांव के सामने स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, पेपर में पूछा भी जा सकता है कि जो हमारा कसोल चश्मा है वो किस गांव के सामने स्थित है। तो निकेतन गांव के सामने ये चश्मा स्थित है। हिमाचल प्रदेश का प्रथम एयरपोर्ट भूंतर से इसकी दूरी 32 किलोमीटर है। याद रखिएगा दोस्तों, हिमाचल का जो प्रथम एयरपोर्ट था वो भूंतर में ही स्थित है। अब हम बात करेंगे कलथ के बारे में। कलथ कुल्लू के मुख्य शहर मनाली से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह चश्मा ब्यास नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ के जल में लौह अयस्क की मात्रा अधिक है। इस चश्मे का जल ना तो अधिक गर्म ना तो अधिक ठंडा है। इन चश्मों में या इन झरनों में गंधक की मात्रा होती है, और ये यहाँ पर स्नान करने से शरीर के कई रोग जैसे चमड़ी के रोगों से लोग निजात पाते हैं। अब हम बात करेंगे बहना झरना के बारे में। यह झरना सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। यह झरना कुल्लू के बाहरी सिराज में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कि कुल्लू के बाहरी सिराज में कौन सा झरना स्थित है, तो वो है बहना झरना। अब हम बात करेंगे रहला, जोगनी, पलानी, जाना तथा रोजी। ये सभी झरने कुल्लू मनाली में स्थित हैं। कुल्लू जिले में स्थित ये झरने ठंडे पानी के हैं। पहले हमने बात की थी विशिष्ट, मणिकर्ण, कसोल, खीरगंगा, रहला, कलथ तथा बहना। ये सभी झरने जो हैं वो गर्म पानी के झरने हैं, जबकि रहला, जोगनी, पलानी, जाना तथा रोजी ये झरने ठंडे पानी के झरने हैं। अब हम बात करेंगे लाहौल एंड स्पीति जिले के बारे में। तो लाहौल एंड स्पीति जिले का जो सबसे फेमस झरना है वो है शिशु झरना। शिशु झरना चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, शिशु झरना भी है और शिशु झील भी है। तो शिशु झरना जो है हमारा चंद्र नदी के किनारे स्थित है। ये झरना लाहौल घाटी में स्थित है। अब हम बात करेंगे शिमला जिले के बारे में। तो शिमला जिले में जो झरने हैं वो इस प्रकार हैं। ज्योरी, ये झरना शिमला जिले के सरहान से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना अन्नू नाले के पास स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, पेपर में पूछा भी जा सकता है कि अन्नू नाले के पास कौन सा झरना स्थित है। तो जो हमारा ज्योरी झरना है वो अन्नू नाले के पास स्थित है। ज्योरी एक गर्म पानी का झरना है। अब हम बात करेंगे चैडविक के बारे में। यह झरना शिमला के समर हिल के पास स्थित है। चैडविक ठंडे पानी का झरना है। याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा ज्योरी है वो गर्म पानी का झरना है और चैडविक है वो ठंडे पानी का झरना है। इन दोनों झरनों का नामकरण अंग्रेजों द्वारा किया गया है। अब हम बात करेंगे किन्नौर जिले के बारे में। तो किन्नौर जिले में जो सबसे फेमस झरना है वो है टापरी। यह झरना किन्नौर जिले की निचार तहसील में स्थित है। तो कई बार पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है या पूछा जा सकता है कि निचार तहसील में कौन सा झरना स्थित है, तो वो है हमारा टापरी झरना, और ये भी गर्म पानी का झरना है। अब हम बात करेंगे मंडी जिले के बारे में। तो मंडी जिले में जो झरना है वो 2 झरने हैं फेमस। उनमें से एक तत्ता पानी झरना और दूसरा गुप्त गंगा झरना। जो हमारा तत्ता पानी झरना है वो सतलुज नदी के दाएं किनारे मंडी के करसोग के पास स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारा तत्ता पानी का झरना है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और मंडी के कौन से शहर में ये झरना स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये करसोग में स्थित है। ये झरना समुद्र तल से 656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक है हमारा तत्ता पानी झरना और एक था हमारा टाटमनी झरना। जो मैंने आपको
बताया गया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि जो हमारा तातवनी झरना है वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और जो हमारा तत्तापानी झरना है वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और ये दोनों ही झरने जो हैं वो गर्म पानी के झरने हैं। और हमारा, अब हम बात करें गुप्त गंगा के बारे में। जो हमारा गुप्त गंगा झरना है वो मंडी ज़िले में स्थित है। अब हम बात करते हैं बिलासपुर ज़िले के झरनों के बारे में। तो लुंड तथा ददराना दो बिलासपुर के प्रमुख झरने हैं, लेकिन ददराना झरना बिलासपुर का सबसे प्रसिद्ध झरना है। इन झरनों का पानी बहुत ही ठंडा है। अब हम बात करेंगे कांगड़ा जिले के बारे में। तो कांगड़ा जिले में जो झरने हैं वो इस प्रकार हैं। भागसूनाथ, ये झरना कांगड़ा के मैक्लोडगंज में स्थित है। कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि जो हमारा भागसूनाथ झरना है वो कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पेपर में यदि ऑप्शन मैक्लोडगंज आया होगा तो आपने मैक्लोडगंज टिक करके आना है। अगर मैक्लोडगंज ना आया हो और धर्मशाला और कांगड़ा आया हो तो आपने धर्मशाला टिक करना है। और यदि पेपर में मैक्लोडगंज और धर्मशाला ये दोनों ऑप्शन ना आए हों और कांगड़ा ऑप्शन आया तो आपने कांगड़ा टिक करना है। इसकी प्रमुख जो स्थिति है वो है मैक्लोडगंज के पास। इस मंदिर का निर्माण राजा भागसू ने करवाया था। जो हमारा भागसूनाथ मंदिर है उसका निर्माण राजा भागसू ने करवाया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ज्वालामुखी, ये झरना ब्यास नदी के पास कांगड़ा जिले में स्थित है। ये ठंडे पानी का झरना है। याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा ज्वालामुखी झरना है वो ब्यास नदी के पास कांगड़ा जिले में स्थित है। लुनानी झरना, इस झरने की खोज कैप्टन ए कोलमन ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया कि तो लुनानी झरने की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, लुनानी झरने की खोज कैप्टन ए कोलमन ने की थी। अब हम बात करेंगे सुला, खबरू, छोबू, सलोल, बुंदला तथा कोपरा। ये कांगड़ा जिले में स्थित हैं और ये सभी झरने ठंडे पानी के हैं। अब मैं बात बताना चाहूँगा आपको छोबू के बारे में। छोबू एक हमारा दर्रा भी है और एक झरना भी है। जो हमारा छोबू दर्रा है वो लाहौल एंड स्पीति और चंबा को आपस में जोड़ता है। याद रखिएगा दोस्तों, और जो छोबू दर्रा है वो चंबा और लाहौल के, माफ़ कीजिएगा, जो हमारा छोबू दर्रा है वो लाहौल, स्पीति और भरमौर के बीच में स्थित है। याद रखिएगा। और जो हमारा छोबू झरना है वो कांगड़ा जिले में स्थित है। कई बार कंफ्यूज हो जाती है छोबू नाम सुनकर, तो याद रखिएगा जो छोबू दर्रा है वो लाहौल, स्पीति और भरमौर के बीच में स्थित है। और छोबू जो झरना है वो कांगड़ा में स्थित है। तातवनी, तो मैंने आपको पहले बताया भी था तातवनी और तत्तापानी के बारे में कि जो दोनों झरने हैं वो है तो ये दोनों ही गर्म पानी के झरने, परंतु इनकी जो स्थिति है, जो हमारा तातवनी है वो कांगड़ा जिले में स्थित है, जबकि जो हमारा तत्तापानी है वो मंडी जिले में स्थित है। तातवनी, ये झरना कांगड़ा जिले के प्रसिद्ध शहर धर्मशाला से 35 किलोमीटर की दूरी पर तातवनी तपोस्थली या मंदिर के समीप स्थित है और ये गर्म पानी का झरना है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो झरने हैं वो इस प्रकार हैं। छंछो झरना, छंछो झरना मणिमहेश झील के रास्ते में छंछो नामक स्थान पर दिखाई देने वाला झरना है जो कि झील से निकलता है। इसे विष्णु भगवान का स्वर्ग या बैकुंठ भी माना जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव 6 महीनों तक मणिमहेश में तपस्या की करते थे और उसके पश्चात यहाँ का राज भगवान विष्णु को सौंप कर वो पैताल लोक में चले जाते थे। अब हम बात करेंगे कालिका झरना के बारे में। यह झरना चंबा के मान स्थान पर स्थित है। सातधार झरना चंबा के ढलोजी के क्षेत्र में पंचपुला नामक के रास्ते में स्थित है तथा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2036 मीटर। काकसेन तथा भागसेन, ये झरने चंबा के भरमौर से 17 किलोमीटर की दूरी पर धरोल नामक स्थान के रास्ते में स्थित हैं। अब हम बात करेंगे थाला झरना के बारे में। ये झरना चंबा के पास भरमौर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम बात करेंगे घरेज झरने के बारे में। ये चंबा के प्रसिद्ध शहर भरमौर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना घोड़े की पूंछ की आकृति के जैसा प्रतीत होता है। मतलब जब इस झरने से पानी गिरता है तो उस पानी की आकृति गिरते टाइम घोड़े की पूंछ की तरह प्रतीत होती है। अब हम बात करेंगे हड़सर के झरने के बारे में। हड़सर झरना चंबा के भरमौर में स्थित है और जो हमारा पंचपुला झरना है वो भी चंबा में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा पंचपुला शहर है वो अजीत सिंह स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। कई बार प्रश्न में पूछा जा सकता है कि पंचपुला शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पंचपुला शहर है वो अजीत सिंह स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। अब हम आप थोड़े से और मुख्य तथ्य बताऊंगा कि जो हमारा मणिकर्ण
चश्मा जो है वो सबसे बड़ा गर्म जल का स्रोत है, और हिमाचल प्रदेश में सबसे गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। यह सबसे प्राचीन गर्म पानी का जो स्रोत है वो हमारा तत्ता पानी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो थी हिमाचल के झरने एवं चश्मों के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।